हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित मटेरियल को लेकर उपस्थित हूं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमारा टॉपिक है जीआई टैग एंड बिहार, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एंड बिहार, या हिंदी में कहें तो भौगोलिक संकेतक तथा बिहार। ध्यान रखें कि हर काल में, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वह मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, सरकार द्वारा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते रहे हैं। तो आधुनिक काल की सरकार द्वारा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या विभिन्न व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए क्षेत्रीय कलाओं को और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है जीआई टैग का दिया जाना। तो जीआई टैग डिफरेंट स्टेट के प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। तो जीआई टैग से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखें, जहां से प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से आते हैं। आप जीआई टैग पर लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में सभी सवाल आपके सॉल्व होंगे, जितने मटेरियल्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान रखें कि भारतीय संसद कोई भी जो कानूनी कार्य होता है तो पहले उसके लिए विधायिका द्वारा विधि यानी कानून का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखें कि भारतीय संसद द्वारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पास किया गया। तो पहला सवाल यही आता है कि किस एक्ट के तहत जीआई टैग देने का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखें कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 पारित किया गया संसद द्वारा, और इसी अधिनियम के आधार पर उत्पादों के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन तथा संरक्षण, प्रोटेक्शन के लिए जीआई टैग देना आरंभ किया गया। तो जब हमारे सामने यह प्रश्न आएगा कि किस एक्ट के तहत भारत में जीआई टैग दिया जाता है, तो आपके सामने यह स्पष्ट है कि यह जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिया जाता है। दूसरा प्रश्न रहता है कि इस अधिनियम को संसद ने कब पारित किया। तो इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 1999 में पारित किया गया, इसलिए इसका नाम ही है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। दूसरा सवाल कि भारत में सबसे पहले किस प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल टैग दिया गया, जीआई इंडिकेशन दिया गया। तो आपके सामने है कि सबसे पहला भारत में वह प्रोडक्ट या उत्पाद जिसको जीआई टैग दिया गया था, यह था दार्जिलिंग चाय। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग है वह चाय का बहुत ही प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, भारत में अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है, और इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जीआई टैग सामान्य उत्पाद को नहीं मिलता, यह किसी विशेष प्रकार के उत्पाद को मिलता है जिसकी ख्याति देश दुनिया में फैलती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में दार्जिलिंग में जो उत्पादित चाय है यह बहुत ही प्रसिद्ध है, और भारत में सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखें, 3 बिंदु में हर चीज़ को मैं समझा दूंगा, और सभी सवाल रिटन में भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे। दूसरा पॉइंट कि भारत में जीआई टैग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ दूसरा सवाल आपको आएगा कि जीआई टैग किसके द्वारा इशू किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखें कि जीआई टैग जो है यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री
ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा सवाल पूछेगा कि यह भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जिसके द्वारा जीआई टैग जारी किया जाता है, यह किस मंत्रालय या विभाग के अधीन कार्य करता है या किसके द्वारा रेगुलेट होता है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, और इसी के द्वारा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का रेगुलेशन होता है, और यही भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग जारी करता है। तो जब यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जीआई टैग जारी करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन जब पूछेगा कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री किस मंत्रालय के अधीन या किस विभाग के अधीन काम करता है, तो आपके सामने है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और अगला सवाल पूछता है कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जिसके द्वारा जीआई टैग इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जैसा कि आपके सामने है, चेन्नई में है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो एक एक लाइन आपके प्रश्न हैं, और रिटन में भी यही काम करेगा, लॉन्ग आंसर लिखने में या टिप्पणी लिखने में बीपीएससी मेंस में, और ऑब्जेक्टिव में तो सभी सवाल बन ही जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीआई टैग सामान्यतया किसी उत्पाद को कितने समय के लिए दिया जाता है? तो ध्यान रखें कि वर्तमान प्रावधान या एक्ट ऑफ 1999 के अनुसार जीआई टैग सामान्यतया 10 वर्षों के लिए, जीआई टैग सामान्यतया 10 वर्षों के लिए जारी किए जाते हैं, और 10 वर्ष के बाद इसे रिन्यू करना होता है। तो यहाँ भी हमारा सवाल बन जाएगा कि जीआई टैग सामान्यतया 10 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं, इसके बाद इसको रिन्यू किया जाता है। अब है कि जीआई टैग है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहली बात समझें कि जीआई टैग एक सिंबल है, और उद्देश्य है किसी उत्पाद को जीआई टैग दे करके उसकी ख्याति को बढ़ाना, व्यवसाय को बढ़ाना, क्षेत्रीय स्तर के व्यवसाय अथवा किसी कला को आगे बढ़ाना। ये सामान्य अर्थ है, लेकिन लिखने के लिए जब रिटन में लिखना होगा तो कुछ विशेष लैंग्वेज आपके पास चाहिए। तो ध्यान रखें कि जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जिस एरिया का जो प्रोडक्ट है उस एरिया से उसको ऐड करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग किसी उत्पाद के विभिन्न विशेषताओं को बताने के साथ साथ यह भी बताता है कि अमुक उत्पाद कहाँ पैदा होता है अथवा बनाया जाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि स्पेन को जीआई टैग मिला हुआ है, मान लिया जाए यह बिहार का है, तो जब आप इसको क्लिक कीजिएगा, सर्च कीजिएगा इसका जीआई टैग, तो ये कहाँ बनता है, इसकी क्या विशेषता होती है, किस आधार पर इसके उपयोग का क्या क्या लाभ है, वो सभी बातें। वैसे गौर से एक बात समझिए, तो टैग की परंपरा, जीआई टैग की परंपरा आधुनिक है, लेकिन टैग की परंपरा हर दिन से है। हर उत्पाद में एक टैग होता है। जैसे ये पेन है, इसका भी एक टैग होता है। कोई भी देखिएगा, जैसे दवा देखिएगा, मेडिसिन का देखिएगा, बिस्किट का पैकेट देखिएगा, तो देखिएगा उस पर एक जगह ऐसा बॉक्स बना करके लिखा रहता है कि ये उत्पाद कब बना, किस किस चीज़ को मिलाने से बना है, इसमें कौन कौन चीज़ ये उपयोग, इसके किस किस चीज़ के उपयोग से क्या लाभ है, इसका एक्सपायरी कब होगा। तो उत्पाद के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाना ही टैग कहलाता है। आप दवा का जब कोई पैक खोलिएगा तो टैग दो तरह से होता है, या तो उत्पाद पर ही लिखा रहता है, नहीं तो अलग से चीट में भी दिया जाता है। तो आप मेडिसिन वगैरह का जो खोलिएगा, दवा का ऑइंटमेंट वगैरह, मलहम वाला, तो देखेगा कि उसके पैकेट के अंदर एगो कागज़ रहता है जिसमें उस उत्पाद की सभी विशेषताओं को बताया जाता है। तो टैग की परंपरा पुरानी है। हाँ, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की परंपरा नवीन है, और टैग में यह बताया जाता है कि उत्पाद की विशेषताएं क्या क्या हैं, यह कहाँ बनता है, या अमुक उत्पाद कहाँ पैदा होता है। जब किसी उत्पाद की ख्याति
प्रसिद्धि देश दुनिया में फैल जाती है तो इसे प्रमाणित करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। क्योंकि सवाल है कि आप अगर स्वयं कहें कि नहीं इस उत्पाद की ख्याति देश दुनिया में है, जैसे हम स्वयं कहें कि नहीं हम बहुत अच्छा पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। वैल्यू तभी हो सकता है जब इसका सर्टिफिकेशन हो। जैसे हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे क्वालिफाई करें, इट इज़ सर्टिफिकेशन। आपका जो प्रोडक्ट है वो देश दुनिया में प्रचलित है, नामी है, कैसे लोग स्वीकार करेगा? तो इसका कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए और यह सर्टिफिकेशन जीआई टैग है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी उत्पाद की ख्याति देश दुनिया में फैल जाती है, इसे प्रमाणित करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और यहाँ एक बहुत ही प्रमुख बात है कि जीआई टैग किसी उत्पाद को नहीं दिया जाता है। जैसे ये प्रोडक्ट है तो इस प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं दिया जाएगा। एक्चुअली जीआई टैग दिया जाएगा उस जगह को, उस क्षेत्र को, उस राज्य को जिस राज्य में या क्षेत्र में या जगह पर यह उत्पाद बनता है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ कि जीआई टैग किसी उत्पाद को नहीं दिया जाता है, प्रोडक्ट को नहीं दिया जाता है, बल्कि वो प्रोडक्ट जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में या जिस स्थान पर बनता है उस स्थान को दिया जाता है। इसलिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इस पॉइंट को सभी बच्चे मिस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि जीआई टैग किसी उत्पाद या वस्तु को नहीं दिया जाता, बल्कि उस उत्पाद से संबंधित राज्य, क्षेत्र या संस्था को दिया जाता है। This point must be keeping in your mind because it's most important and typical point. जनरली बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं कि जब यह लिखा रहता है कि निम्न में सही की पहचान कीजिए और उसमें एक ऑप्शन रहता है उत्पाद को दिया जाता है जीआई टैग, नो। ये स्पेशल इस पॉइंट को याद रखें, किसी प्रोडक्ट को या आर्ट को जीआई टैग नहीं दिया जाता, बल्कि जीआई टैग उस उत्पाद से संबंधित क्षेत्र या राज्य या स्थान को दिया जाता है। तो इन इतने बिंदुओं को अगर आप याद रखते हैं जो सहज है, जो हमने लेक्चर में समझा दिया है, तो आपका इस पर लॉन्ग भी आंसर लिखाएगा। जैसा कि हमारे बीपीएससी में या यूपीएससी में या यूपीपीएससी में या झारखंड में या सेंट्रल गवर्नमेंट के यूपीएससी में मेंस में पूछे जाते हैं जीआई टैग। तो चूँकि बिहार में जब पूछा जाएगा तो बिहार से रिलेट करके पूछा जाएगा, लेकिन कॉमन बातें तो सेम होंगी क्योंकि ये रीजनल चीज़ तो है नहीं, ये नेशनल लेवल का चीज़ है। तो कॉमन बातें सब जगह के लिए सेम होंगी। और बिहार का स्पेशलाइज यह होगा कि बिहार के किस किस उत्पाद को अभी तक जीआई टैग मिला हुआ है। तो ध्यान रखें, ये बॉक्स में लिखा हुआ है बिहार के जीआई टैग वाले उत्पाद। तो वर्तमान में कृषि से संबंधित ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार कृषि से संबंधित 6 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है बिहार के, जिनमें कतरनी चावल भागलपुर, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन पहले इसकी पहचान नहीं थी। अब जीआई टैग मिल जाने के कारण नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान हो गई। तो कतरनी चावल भागलपुर, जर्दालू आम भागलपुर, पहले इसकी कोई बड़ी पहचान नहीं थी, अच्छा सहजता से मिलता था, अब इसकी पूछ हो गई। अब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आपको निर्यात किया जाने लगा, तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की आय में वृद्धि हुई है। तो भागलपुर का 2 उत्पाद है मुख्य कृषि उत्पाद, कतरनी चावल और जर्दालू आम। इसके बाद मुजफ्फरपुर की शाही लीची तो सब दिन से प्रसिद्ध है। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि इसको जब से जीआई टैग मिला तो इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई और हवाई जहाज़ से ब्रिटेन में या अन्य राष्ट्र में यहाँ के शाही लीची का निर्यात किया गया। इससे 2 फायदे हुए, पहला कि हमारे प्रांत की पहचान बनी और दूसरा कि उत्पाद का व्यावसायिक लाभ बढ़ा। तो जीआई टैग देने के मल्टीपर्पज़ हैं, जिसका सेंट्रल एम है व्यावसायिक लाभ को बढ़ाना। तो मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला क्षेत्र का मखाना नट फॉक्स बहुत ही प्रसिद्ध है, होता है मिथिला क्षेत्र का मखाना, जो हम सभी बिहार के लोग जानते हैं। ये स्पेशलाइज है मिथिलांचल के क्षेत्र का। और मगही पान,
आप पुराने ज़माने के सिनेमा के गाना में मगही पान, मुजफ्फरपुर की लीची, इस सब के बारे में विवरण सुने होंगे ज़रूर। इसी प्रकार का हाजीपुर का केला, हालांकि ये दुखद है अभी तक हाजीपुर के केला को जीआई टैग नहीं मिला। हालांकि बिहार सरकार ने बहुत सारे उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हाजीपुर का केला बहुत प्रसिद्ध है अपने बिहार के, और हमारी अर्थव्यवस्था में और बागानी कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हमारे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जब मेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव में पीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रश्न मैन्युटली पूछे जाते हैं। जैसे बिहार के अर्थव्यवस्था में बागानी कृषि का योगदान, आप समझ सकते हैं कि आम भी बागानी कृषि का उदाहरण है, लीची भी बागानी कृषि का उदाहरण है, केला भी बागानी कृषि का उदाहरण है, और पान, बीटल का भी उत्पादन बागान लगा के ही किया जाता है। तो इन्हीं सब पॉइंट को लिखने के बाद हमारा आंसर तैयार होता है। तो अभी तक बिहार के 6 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें भागलपुर का 2 उत्पाद कतरनी चावल, जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला क्षेत्र का मखाना, नवादा का मगही पान, और हाल ही में बनारस के यूपी के बनारसी पान को भी मिला है हाल ही में रिसेंटली। और सबसे नया जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बिहार का जिसको जीआई टैग मिला है, यह है मरचा चावल पश्चिम चंपारण का। यह बहुत ही प्रसिद्ध है, और याद रखें कि जब यह प्रश्न आ गया कि इसकी प्रसिद्धि किस चीज़ के लिए है, तो आप सभी जानते हैं कि बिहार का एक बड़ा ही प्रमुख प्रोडक्ट है चिवड़ा। चिवड़ा दही यहाँ के लोग काफ़ी खाते हैं, लिट्टी यहाँ का मेन खाद्य है, तो चूड़ा इससे काफ़ी प्रमुख। चूड़ा बनाने वाला सबसे मुख्य जो चावल होता है यह मरचा चावल, जो सबसे रिसेंट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल, जिसको जीआई टैग मिला है। तो फिलहाल बिहार के 6 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है। भागलपुर का कतरनी चावल, भागलपुर का जर्दालू आम, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला क्षेत्र का मखाना, नवादा का मगही पान, और पश्चिम चंपारण का मरचा चावल। और इनके अलावे कृषि उत्पादों के अलावे जो अन्य उत्पाद को मिला हुआ है, जिसमें एक डायरेक्टली खाद्य में, सीधे खाद्य के रूप में उपयोग करने वाले में केवल सिराव खाजा को मिला हुआ है, जो बिहार का बिहार की बड़ी प्रसिद्ध पहचान है। हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो संदेश लेकर के जाते हैं, सिराव खाजा। इसी प्रकार के मनीर के लड्डू, हाल ही में मंत्री द्वारा मांग की गई है कि मनीर के लड्डू को भी जीआई टैग दिया जाए, और वास्तव में ये बड़ा ही प्रसिद्ध होता है। हमारे यहाँ कथन भी प्रचलित है कि मनीर का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। जाने क्यों ये कथन प्रचलित है? तो मनीर का लड्डू भी बहुत ही प्रमुख उत्पाद है, हालांकि इसको अभी तक नहीं मिला है जीआई टैग। तो खाद्य में सिलाव खाजा, जो बहुत ही पतली मुलायम खाजा होती है और काफ़ी टेस्टी भी होता है, सिलाव खाजा हम सभी खाए होंगे। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग आर्ट में जो समझ सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार के खासकर मिथिलांचल क्षेत्र के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में, आगे बढ़ाने में, उसको पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका निभाता रहा है। तो मधुबनी पेंटिंग को भी मिला हुआ है, ये सब आर्ट और हैंडीक्राफ्ट है, और मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है जीआई टैग। ये एप्लिक खतवा वर्क को सुजनी कला, माय गुडनेस, देखिए हम लोग बचपन में हुआ करते थे तो अच्छे अच्छे डिजाइन वाले सुजनी बिका करते थे, हम लोग के यहाँ खरीदा जाता था। आपके यहाँ भी पुराने लोग देखे होंगे, और उस पर लोग बड़ी आराम से सोते थे, इतना बढ़िया डिजाइन धागा से बनाया जाता था, और आज भी है। तो देखिए कि पहचान इसको भी मिल गई, सुजनी कला को भी मिल गई। सिक्की कला, सिक्की का एक से एक डिजाइन, मूर्ति वगैरह बनाए जाते हैं सिक्की से, सिक्की कला और भागलपुरी सिक्क। इतने आर्ट को मेनली, और भी हैं लेकिन मेनली इतने आर्ट हैं और इतने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं बिहार के, जिनको फिलहाल जीआई टैग मिल चुका है, और आगे बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग देने की मांग की गई है। तो इतने सारे चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो नेशनल कॉन्टेक्स्ट प्लस बिहार कॉन्टेक्स्ट मिला करके हम लोग आसानी से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बना लेंगे, और बिहार में सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बना लेंगे, जो मेंस में हमको जब पूछा जाएगा, या अगर यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस में भी पूछा जाएगा फ्लैटली जीआई टैग, तो इतने सारे पॉइंट क्लिक करके हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो मेरा विश्वास है
कि ये टॉपिक बड़ी उपयोगी है, आप समझे होंगे और फिर इसी प्रकार के बिहार से संबंधित उपयोगी टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।